नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत की कहानी से रूबरू कराते हैं। ठीक इसी तरह आज के शख्सियत के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जी की। राजा राम मोहन रॉय जी आधुनिक भारत के महापुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने भारत के समाज में कई प्रकार के सामाजिक बदलाव की है। उन्हीं की देन थी कि भारत में सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा को समाप्त किया गया। इसके अलावा उन्होंने हमेशा हिंदू समाज में व्याप्त कृतियों का पुरजोर विरोध किया और उसमें बदलाव करने के लिए लगातार काम करते रहे थे। ऐसे में राजा राम मोहन रॉय के निजी जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुकता लोगों के मन में तेजी से हो रही होती है। जी हाँ, कि राजा राम मोहन रॉय कौन है। तो आइए जानते हैं विस्तार में राजा राम मोहन रॉय जी कौन है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय समाज का आधुनिक महापुरुष कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के जितने भी कुप्रथा थी उनके पुरजोर तरीके से विरोध किया और साथ में भारतीय हिंदू समाज में किस प्रकार सामाजिक बदलाव लाया जाए उसके लिए लगातार काम करते रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि भारत में सती प्रथा जैसी कुप्रथा को उन्होंने समाप्त किया, क्योंकि इस प्रथा के कारण न जाने कितने निर्दोष महिलाओं को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था और ये परंपरा कई सालों से भारत में हिंदू समाज के द्वारा अनुसरण किया जाता था। उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कर हिंदू समाज में ये करके सामाजिक बदलाव लाया, जिसके कारण उन्हें भारतीय हिंदू समाज का नवजागरण महापुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदू समाज के सभी बुराइयों को समाप्त किया। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1972 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकांत रॉय और माता का नाम तैरिनी था। राम मोहन का परिवार वैष्णव था, जो धर्म के मामले में कट्टर हिंदू और रूढ़िवादी परिवार था। राजा राम मोहन रॉय की शादी 9 वर्ष की उम्र में तय कर दी गई थी, लेकिन उनकी पत्नी का बहुत जल्दी देहांत हो गया। इसके बाद 10 साल की उम्र में उनकी दूसरी शादी हो गई, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, लेकिन 1826 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने तीसरी शादी की। उनकी तीसरी पत्नी ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकी। राजा राम मोहन रॉय ने 15 वर्ष की उम्र तक बांग्ला, भारतीय नदी और संस्कृति जैसी भाषा का अध्ययन पूरा कर लिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और बंगाली भाषा में गांव के स्कूल से शुरू की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें पटना के मदरसे में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अरबी और फारसी भाषा की थी। 22 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी भाषा उन्होंने सीख लिया था। इसके अलावा संस्कृति पढ़ने के लिए काशी चले गए, जहां उन्होंने वेद और उपनिषेदों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने जीवन में बाइबल के साथ ही कुरान और अन्य इस्लामिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। राजा राम मोहन रॉय पूजा और हिंदू समाज में व्याप्त अनैतिक परंपराओं के खिलाफ थे। उन्होंने समाज में फैले हुए कृत्यों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लगातार काम करने का एक निश्चित किया। लेकिन उनके पिता एक कट्टर ब्राह्मण थे, जो धर्म का पालन काफी कठोरता के साथ किया करते थे। यही वजह है कि उनकी और उनके पिता के बीच हमेशा धर्म को लेकर बहस हो चुकी थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर संन्यास लेने की घोषणा किया था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें जाने नहीं दिया।
जब उनका संबंध पिताजी के साथ ज्यादा खराब हो गया तो उन्होंने अपना घर छोड़कर हिमालय और तिब्बत की तरफ चले गए। इस दौरान उन्होंने कई जगहों का भ्रमण भी किया और उन्होंने धर्म क्या है उसके बारे में व्यापक जानकारी हासिल की। इसके बाद वे घर वापस आ गए। उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी ताकि उनके शादी होने के बाद उनका विचार बदल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। राजा राम मोहन रॉय के विचार वही थे। वो वाराणसी चले गए और वहां पर उपनिषद हिंदू दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ तो 1803 में वो मुर्शिदाबाद लौट आए। राजा राम मोहन रॉय वैचारिक क्रांति के जनक माने जाते थे। उन्होंने अपने विचार से भारतीय समाज में आमूल-चूल परिवर्तन लाया था। 1803 में उसमें शामिल विभिन्न मतों में उन्होंने अंधविश्वास पर अपनी एक राय रखी, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, उसने एक ही सृष्टि का निर्माण किया है। उन्होंने अपनी इस बात को वेदों और उपनिषदों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी गई बातों को बंगाली और हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया। उनके मुताबिक इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उनके माध्यम से ब्रह्मांड का संचालन होता है। 1914 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर पुनः विचार कर उन्हें परिवर्तन लाने का था। राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं के अधिकार के लिए कई प्रकार के जन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें वे विधवा विवाह और महिलाओं को जमीन संबंधित हक दिलाना प्रमुख है। इसके अलावा भारत में सती प्रथा जैसे कुप्रथा को भी समाप्त करने की बीड़ा राजा राम मोहन रॉय ने उठा लिया और उन्होंने महिलाओं को इस कुप्रथा से मुक्त करवाया। वो बाल विवाह, बहु विवाह के भी विरोधी थे। उन्होंने शिक्षा को समाज की आवश्यकता माना और महिलाओं को भी शिक्षा हासिल कर सके उसके लिए लगातार प्रयास उन्होंने किया। उनका मानना था कि इंग्लिश भाषा भारतीय भाषाओं से ज्यादा समृद्ध और विकसित है, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूल को संस्कृत से मिलने वाली सरकारी फंड का विरोध किया और 1822 में उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल निर्माण किया। राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश स्कूल की स्थापना के साथ साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत का एक अच्छा शिक्षा का केंद्र बन गया। राजा राम मोहन रॉय ने विज्ञान के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और वनस्पति शास्त्र जैसे सब्जेक्ट पर जोर दिया। उनके मुताबिक देश के युवा को नई नई तकनीकी हासिल करनी चाहिए, तभी जाकर देश के विकास में अपना योगदान अच्छी तरह से दे पाएंगे। इसके लिए उन्होंने स्कूल में अंग्रेजी भाषा से छात्रों को पढ़ाया जाए, इस बात पर उन्होंने पुरजोर तरीके से समर्थन किया। 1815 में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए कोलकाता आ गए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया कि यदि भारतीय छात्र गणित, भूगोल और लैटिन नहीं पढ़ाएंगे तो भारतीय छात्र पीछे रह जाएंगे। सरकार ने उनके इस विचार को एक्सेप्ट किया, लेकिन इस नियम को भारत में लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने मातृभाषा के विकास के क्षेत्र में भी अच्छा खासा काम किया। उसकी सबसे बड़ी देन गुड़िया व्याकरण, जो कि बंगाली साहित्य की अनुपम कृति है। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी उनके पद चिन्हों का अनुकरण किया। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक सुधार भारतीय समाज में किए गए थे। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत में सती प्रथा का प्रचलन था, जिसके मुताबिक अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसकी स्त्री को भी अपने पति के साथ जला दिया जाता था। ऐसे में राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रथा का पुरजोर तरीके से विरोध किया और उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि भारत में इसे बंद किया जाए। उसके बाद 1829 को बंगाल कोड पास किया गया, जिसके अनुसार बंगाल में सती प्रथा कानून अपराध घोषित कर दिया गया। राजा राम मोहन रॉय ने मूर्ति पूजा का भी खुलकर विरोध किया और एकेश्वरवाद के पक्ष में अपने तर्क रखे। उन्होंने ट्रिनिटेरियम का भी विरोध किया, जो कि क्रिश्चियन मान्यता है।
इसके अनुसार भगवान 3 रूप में व्याप्त हैं। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, इस ब्रह्मांड का संचालन करता है। उन्होंने अपने इस बात को हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा एक ही ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा हम सभी लोगों का पालन पोषण किया जाता है। भारतीय समाज का जाति वर्गीकरण ब्रिटिश काल में काफी तरह महेश था। उस समय लोग जाति के अनुसार इन लोगों से व्यवहार किया करते थे, जिसके कारण भारतीय समाज में जातिवाद व्यापक रूप से उपस्थित था, जिसका राजा राम मोहन रॉय ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि हर कोई परम पिता परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है। ऐसे में मानव में कोई भी विभेद नहीं है। समाज में घृणा और शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। सबको सम्मान एक मिलना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन उन्होंने काफी व्यापक रूप से किया था। इसके बावजूद उन्होंने भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और विस्तार तेजी के साथ इसका उन्होंने पुरजोर तरीके से समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि उस वक्त के साथ भारत को भी अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा, तभी जाकर आने वाले दिनों में हम समृद्ध और उन्नत भारत बन पाएंगे। उनके कारण 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का निर्माण किया गया। भारत की पत्रकारिता में राजा राम मोहन रॉय की भूमिका काफी अहम रही थी। उन्होंने अपने कुशल लेखन के माध्यम से लोगों को भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसके अलावा अंग्रेजी में उनका लिखा गया लेखन अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दिया था कि वो हमेशा सरकार के अच्छे और बुरे सभी कामों की आलोचना किया करते थे। 1830 में राजा राम मोहन रॉय ने अपने पेंशन की राशि के लिए मुगल सम्राट अकबर तृतीय के दूत बनकर ब्रिटिश गए थे, लेकिन 27 सितंबर 1833 ब्रिटिशल के पास स्टैपलेटन में मेनिंजाइटिस के कारण उनका देहांत हो गया। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड भी आप सबको पसंद आया होगा, यानी कि राजा राम मोहन रॉय जी का इतिहास आप सबको पसंद आया होगा। जैसा कि हम सब ने शुरुआत में ही जाना कि उन्हें हमारे भारत का महापुरुष कहा जाता था, और क्यों ना कहा जाए, सती प्रथा जैसे प्रचलन को उन्होंने समाप्त किया था, तो वो किसी महापुरुष से कम नहीं थे। जी हाँ, आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे यही समय पर, यही एपिसोड में एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।